इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर दिया मेरे बेटे ने। ये विजिबिलिटी ना 0 कर नमस्ते मैम साहब। दो। हाँ जी, आप कौन? वो भरत यही काम करता है क्या? वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं, ये ऑफिस उन्हीं का ही है, वो मालिक है यहाँ के और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। क्या ये इतना बड़ा ऑफिस में भरत का है क्या? जी, मैंने आपको अभी बताया ना, ये उन्हीं का ऑफिस है। आप बताइए, आपको क्या काम है उनसे? मैम साहब, आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी? जी बताइए, क्या काम है? मैम साहब, ये ना पूरे 5 लाख रुपए हैं, ये आप उनको दे देना। 5 लाख रुपए? लेकिन अंकल आप हैं कौन? जी ये आप छोड़िए, बस आप उनको ये पैसे दे देना और बोलना प्रवेश जी आए थे पंचकुला से। ओह अच्छा, तो आप भरत सर के गांव से आए हैं? हाँ मैम साहब, मैं उनके गांव से हूँ। वो मैं किसी काम से शहर आया था तो मैंने सोचा ये पैसे मैं भरत को देता जाऊँ। ठीक है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना, बैठ जाइए। सर बस आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, आप उनसे मिलके चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता और मैं उनसे नहीं मिल सकता, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और ये पैसे आप उन्हें दे देना। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे उन्हें दे तो दूंगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सर को कॉल कर देती हूँ कि उनके गांव से कोई आया हुआ है। सर अभी आपसे मिलने आ जाएंगे। मेरी शाम के 7 बजे की ट्रेन है पंचकुला की, और अभी निकलूंगा तभी तो टाइम से पहुंचूंगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। बस मैम साहब, आप ना उनको मेरा नाम जरूर बता देना, वो अपने आप समझ जाएंगे। क्या नाम बताया आपने? परवेश जी पंचकुला से? हाँ हाँ, प्रवेश जी पंचकुला से। ठीक है सर, मैं बता दूंगी उन्हें। मैम साहब, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। भरत कैसा है, ठीक तो है ना वो? सर तो ठीक है अंकल, ठीक क्या बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो हम एम्प्लॉयज़ को ना बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते और सबकी इतनी केयर करते हैं कि मैं क्या बताऊं। हमें कभी ये फील नहीं होता कि वो इस कंपनी के बॉस है और हम एक एम्प्लॉय। वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। वो यहाँ पे खुश तो है ना? हाँ अंकल, मैंने आपको बताया ना, सर खुश है, बल्कि सर तो बहुत अच्छे इंसान है। मैं पिछले 5 साल से उनके यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है सर ने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। वो सबका भला करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बस उन्हें एक ही चीज़ का दुख है कि उनका परिवार उनके साथ नहीं है। बेचारे, वो खुद हमें बताते हैं कि काम के चक्कर में उन्हें यहाँ शहर आके रहना पड़ा और उनका परिवार गाँव में है। बस इसी बात का दुख है उन्हें, कभी कभी अपने परिवार को याद भी करते हैं। इसलिए अंकल मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अंदर चल के बैठिए ना। अगर सर को पता चलेगा ना कि उनके गांव से उनसे कोई मिलने आया तो वो बहुत खुश होंगे। बेटा वो क्या है कि मुझे जल्दी है, शाम की ट्रेन है ना। बेटा उसने कभी तुम लोगों को बताया नहीं कि उसके परिवार में कौन कौन है, और कभी तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो परिवार से अलग क्यों रहता है? नहीं अंकल, इतनी तो हमसे वो बात करते नहीं है परिवार को लेके, लेकिन हाँ जितनी भी बात करते हैं ना उससे पता चलता है कि अगर वो अपने परिवार के साथ होते तो बहुत खुश होते। अच्छा, परिवार की बात नहीं करता तो उसने कभी बोला हो कि उसे अपने परिवार की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, घर की याद आती है? हाँ अंकल, सर अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। मैं उसके पापा नहीं, मैं उसके पापा का दोस्त हूँ, वहीं गांव में रहता हूँ ना। तो उसके पापा ने बताया था कि मेरा बेटा शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है अपना, बस इसलिए मैं यहाँ आया था। ये सब कुछ देख के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका बेटा कामयाब हो गया। अच्छा, सर के पापा हैं गाँव में? इस बारे में उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं हम लोगों को। और मैम साहब, आपको पता है कि ये पैसे ना उसके पापा ने मुझे दिए थे कि तुम शहर जा रहे हो और जाकर मेरे बेटे को ये पैसे दे देना और उसका हाल चाल भी पूछ लेना, वो कैसा है, खाता है नहीं खाता है, कैसे रहता है। पर मुझे सब कुछ देख के ना विश्वास हो गया। अब मैं उसके पापा को जाके बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये सब कुछ सुन के ना उसके पिताजी बहुत खुश होंगे। वो क्या है ना कि भरत के पिताजी ना बुजुर्ग हैं, थोड़े बीमार रहते हैं, इसलिए वो घर से निकल नहीं पाते, इसलिए वो यहाँ पर आकर उससे मिल नहीं सकते। दिल तो उनका भी बहुत करता है मिलने का, पर क्या करे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे।
एक्चुअली सर वो किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें गए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। मुझे लगता है 10-15 मिनट में वापस आ ही जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप अंदर चल के बैठ जाइए। नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ। और हाँ, ये पैसे ना उसको दे देना और उससे बोलना सर्दी बहुत है ना, गर्म कपड़े पहन के रखे और अपने खाने पीने का ध्यान रखे। उसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन अंकल आपको इतना सब कुछ कैसे पता है सर के बारे में? नहीं, वो क्या है ना कि उनके पापा ने मुझे बताया था, तब मुझे सब मालूम है भरत के बारे में। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी, मैं बता दूंगी सर को। नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर, वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले परवेश जी आए थे पंचकुला से और वो ये 5 लाख रुपए दे के गए हैं। क्या पापा आए थे? तो कहाँ है वो, और तुमने उनको रोका क्यों नहीं? सर मैंने उन्हें बहुत बोला था कि वो अंदर आके बैठ जाए। एक्चुअली सर आप उस टाइम ऑफिस में थे नहीं, आप अपनी मीटिंग के लिए गए हुए थे। मैंने उन्हें बोला कि वो बैठ के वेट कर ले, आपसे मिल के चले जाएं, लेकिन सर उन्होंने कहा कि उनकी 7 बजे की ट्रेन है पंचकुला की, तो उन्हें निकलना है। क्या कहा तुमने, कितने बजे की? 7 बजे की सर। 6 बजे। एक काम करो, आज जितनी भी मीटिंग है ना सब कैंसिल कर दो, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन सर आप जा कहाँ रहे?